अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बेसिकली है क्या चीज? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब सबसे पहले फूड तो आपको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर वो अपनी खुराक को बनाते हैं, मींस कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब याद रखेंगे प्लांट इस ग्लूकोज को डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं करता, बल्कि उस ग्लूकोज को ज्यादातर कन्वर्ट कर देता है टू सुक्रोज। जनरल नॉलेज के लिए याद रखें, घर पे जो चीनी खाते हो ना आप लोग, तो सुक्रोज की होती है। अब इस सुक्रोज को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ये वो ट्रांसलोकेशन करता है थ्रू फ्लोएम। थ्रू फ्लोएम इसको ट्रांसलोकेट करता है। जिस मेथड के थ्रू करता है, जिस मैकेनिज्म के थ्रू, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। के डिफरेंस इन द प्रेशर की वजह से ये खुराक जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर फर्क बताया हुआ है जाइलम और फ्लोएम का। तो याद रखेंगे जाइलम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्लोएम क्या कर रहा है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। पहला फर्क हो गया। दूसरा, ये जो जाइलम है ना, ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब रूट ने पानी को एब्जॉर्ब करके जाइलम तक भेजा और जाइलम से चलते हुए ये पानी लीव्स तक आ गया, बस एक ही डायरेक्शनल फ्लो है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोएम की बात करते हैं ना, तो फ्लोएम टू डायरेक्शनल है। लाइक क्या? लीव्स ने खुराक बनाई और इसको ना किसी स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचा दी, मतलब रूट तक पहुंचा दी, यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है, खुराक स्टोर हो रही है। मिसाल के तौर पे शुगर केन की रूट है, वहां पे स्टोर होती है खुराक, तो वहां तक चलेगी। अब जब प्लांट को ही चाहिए ना दोबारा खुराक, मिसाल के तौर पे कोई डेवलपिंग शूट है या लीफ है, इसको खुराक तो चाहिए। अब इसको खुराक दोबारा स्टोरेज ऑर्गन से दोबारा निकाल के यहाँ तक खुराक को पहुंचाना है। वो भी कौन करता है? फ्लोएम करता है, मतलब एक दफा स्टोर करवाता है, स्टोरेज के बाद जब दोबारा जरूरत पड़ जाए तो निकाल के दोबारा भी यूज करवा सकता है। तो इसलिए ये टू वे ट्रांसपोर्ट है। अब ये सारी ट्रांसपोर्ट करता कैसे है? तो इसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए सेम चीज है बेटे, और वो क्या है? द मूवमेंट फ्रॉम सोर्सेज टुवर्ड्स सिंक। जैसे मैंने आपको भी बताया, सोर्स क्या है? हर वो चीज, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा सोर्स क्या है? अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? सोर्स ऑफ इनकम होती है आपका एटीएम। और आपके एटीएम क्या है? आपकी अम्मा या आपके अब्बा, जहां से क्या ले रहे हैं? आप लोग पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस में जो खुराक बन रही है, तो मतलब यहाँ का सोर्स क्या होगा? लीफ। पहली बात, लीव्स क्या है आपके पास? सोर्स है। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपको अभी एक रूट का बताया, स्टोरेज ऑर्गन का बताया। अब एक स्टोरेज ऑर्गन था, वो एक साल उसने बहुत सारी खुराक स्टोर कर ली। अब अगले साल उसके पास काफी सारी खुराक स्टोर्ड है। तो वो जो स्टोरेज ऑर्गन है, वो भी क्या होगा बेटे? एक सोर्स होगा। सोर्स मतलब वो चीज जिसके पास काफी सारी जो है वो खुराक पड़ी हुई है, वहां से आप लेके दूसरी जगह लेकर जा सकें जहां पर खुराक चाहिए, जहां यूज होनी है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके पास सिंक। सिंक वो जगह है जहां पे खुराक यूज होनी है, जहां पे खुराक यूटिलाइज होनी है, या फिर क्या होनी है? स्टोर होनी है। अब वहां पे यूटिलाइज और स्टोर होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था लास्ट टाइम भी आपको, कोई ग्रोइंग शूट है, भाई इसको ग्रो करने के लिए तो चाहिए ना लीफ है, रूट है, या फिर कोई जो है वो स्टोरेज ऑर्गन है, भाई नया नया उसको खुराक को स्टोर करना है। वो स्टोरेज ऑर्गन वो कोई रूट भी हो सकती है, वो स्टोरेज ऑर्गन फ्रूट भी हो सकता है जिसके अंदर बहुत सारी खुराक स्टोर हुई पड़ी होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। तो सोर्स वो है जिसने खुराक देनी है, और सिंक वो है जिसने खुराक ले लेनी है, यूज कर लेनी है, स्टोर कर लेनी है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंक कहते हैं। अब ना, एक
फ्लोएम को अगर हम लोग थोड़ा सा समझ लें कि भाई फ्लोएम होता क्या है, तो आपको पता है कि फ्लोएम के पास ना दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सीव सेल्स। सीव वर्ड का मतलब क्या होता है? पोर, सुराख। ऐसे सेल्स जिनके पास पोर्स होते हैं, और मेन फ्लोएम के सेल्स यही होते हैं, सीव सेल्स जिनको हम लोग कहते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स वो हैं जो खुराक को ट्रांसपोर्ट करने में सीव सेल्स की मदद करते हैं। नॉर्मली मदद करते हैं कैसे? ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। अब ये कैसे करते हैं भाई, ये काम कैसे होता है? तो सबसे पहले चीज जो है ना, ये फॉर एग्जांपल आपके पास सीव सेल है सुराखों वाला, ये एक सीव की ट्यूब है, सीव ट्यूब है, लंबी सारी ट्यूब है। इसके आसपास के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? कंपेनियन सेल्स होंगे। अब सबसे पहले जो ये सीव सेल काम करेंगे ना, वो सीव सेल काम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये पत्ता है भाई, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ से ये सुक्रोज को लेकर आएंगे कहाँ पे? सीव सेल्स में। क्या आ रही है बेटे? सुक्रोज आ रही है। अब सुक्रोज को यहाँ तक लेकर आने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करते हैं। अब एनर्जी चाहिए, क्यों एनर्जी चाहिए? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये कौन सी ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। दोबारा समझ लें कि एक फ्लोएम के दो हिस्से मैंने बताए, सीव सेल्स और इसके साइडों पे कंपेनियन सेल्स, उसकी मदद करने वाले सेल्स। अब होता क्या है कि एक पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज प्रोड्यूस हुई, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हुई टू सुक्रोज। अब ये सुक्रोज पत्ते से यहाँ तक लेकर आनी है, सीव सेल तक लेकर आनी है, उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और वो जो एनर्जी चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा? कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करेंगे। अब जब ये खुराक यहाँ तक आ गई ना, तो एक चीज देखो, यहाँ तक खुराक आ गई, सुक्रोज आ गई। जब सुक्रोज आएगी तो सोल्यूट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब सोल्यूट का लेवल इंक्रीज हो रहा है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? कम है ना। तो फौरन क्या होगा? पास मौजूद जाइलम से पानी ओस्मोसिस के थ्रू ट्रेवल करके कहाँ चला जाएगा? सीव सेल्स में चला जाएगा। अब सीव सेल में जब वाटर आएगा बेटे, तो क्या हो जाएगा? वाटर भी आया हुआ है, सोल्यूट भी आया हुआ है। तो सीव सेल क्या हो जाते हैं? फुल हो जाते हैं। जब सीव सेल फुल हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता फिर हायर कंसंट्रेशन से, हायर प्रेशर से। अब एक चीज देखो ना, सीव सेल भर गए हैं। जब सीव सेल भर गए हैं तो इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि ये फुल हुआ हुआ, पानी भी इसके अंदर है, इसके अंदर जो है वो सुक्रोज भी है। अब जब ये फुल हो गए हैं, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। और वो लो प्रेशर कहाँ पे है? सिंक पे है। वो लो प्रेशर कहाँ पे है? सिंक पे है। अब सिंक में आके क्या होगा? देखो, ये खुराक आई, सारी सीव सेल्स के थ्रू आई, यहाँ पर आ गई सिंक में। सिंक मिसाल के तौर पर है कोई फ्रूट है, ये जो डेवलप हो रहा है भाई। अब ये फ्रूट में क्या करेगा? सबसे पहले ये दोबारा जो है ना वही काम, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से सारी सुक्रोज को इकट्ठा कर लेगा ये। जब सुक्रोज सारी इधर आ गई, तो इसके अंदर क्या होगा? सोल्यूट का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम। जब सोल्यूट का लेवल कम है, तो मतलब पानी तो पहले ही बहुत सारा है, पानी ज्यादा, तो पानी फिर वही काम करेगा, यहाँ से निकल के दोबारा कहाँ चला जाएगा? जाइलम में मूव कर जाएगा। मीन्स दोबारा जो पानी पहले अंदर आया था वो वापस आहिस्ता आहिस्ता वापस मूव बैक कर जाएगा। तो मतलब अगर इस सारे को हम लोग समराइज करें थोड़ा सा एक मिनट में, तो हम समराइज ये करेंगे बेटे कि जो है ना, फ्लोएम के जो सीव सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे
और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये क्या करेंगे, बेसिकली अपटेक कर रहे हैं। किस चीज को अपटेक कर रहे हैं, सुक्रोज को अपटेक कर रहे हैं। और इसको करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंपेनियन सेल्स कर रहे हैं। जैसे ही ये सुक्रोज की अपटेक करते हैं बेटे, तो साथ ही क्या होता है, इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वाटर जो है ना वो अराइव करता है कहाँ से, फ्रॉम जाइलम। वाटर जब अराइव करता है जाइलम से, तो क्या हो जाते हैं, सीव टेल्स फिल हो जाते हैं। मतलब जो है ना वो हाई प्रेशर हो जाता है किसके अंदर, सीव सेल्स में। हाई प्रेशर इन सीव सेल्स। जब सीव सेल्स में प्रेशर हाई हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिंक। जब ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द सिंक, तो सिंक में जाके दोबारा क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां से वापस निकाल लिया जाता है किसको, सुक्रोज को। जब उसको निकाल लिया जाता है सुक्रोज को, तो अब वहां पे पानी पानी रह जाता है, तो पानी वापस मूव कर जाता है टुवर्ड्स द जाइलम। तो ऐसे क्या होता है, हायर प्रेशर सीव सेल्स में, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर सिंक की तरफ वो मूव कर जाती है खुराक। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कह रहे होते हैं, जहां से जो है फूड बल्क की फॉर्म में जो है वो मूव कर जाता है। यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।